नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविविच्य सारशिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्। यदीयपादोदकसेचनेन स्थाणो प्रपेदेस्तरुभावमाशु वन्द्यः सतां योर्महनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि। वन्दो सत्यकबीर के चरणकमल शिरनाय जासु ज्ञान दिनकर निकर भ्रमतम देत नशाय ब्रह्म छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम ऐसे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय संत समाज, सद्गुरु के प्रति, सत्संग के प्रति श्रद्धा रखने वाले आप सभी श्रद्धालुजन, जिज्ञासुजन, मुमुक्षुजन, कसही गांव में नए वर्ष के प्रारंभ में ही प्रतिवर्षानुसार त्रिदिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। प्रतिवर्ष यहाँ संत महापुरुष आते हैं, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग गद्दियों से। उन महापुरुषों के अनुभव को सुनते हैं। सभी महापुरुषों का अपना ढंग है, तरीका है कहने का। कहते हैं ना, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक ही है, लेकिन उसे बहुत ढंग से कहा जाता है। और ढंग क्यों बदल जाता है? क्योंकि समझाने के लिए अनेक उदाहरण, अनेक दृष्टांत, प्रसंग आपके बीच रखकर दृष्टांत के द्वारा दृष्टांत को, उदाहरण और कहानी के द्वारा सिद्धांत को समझाया जाता है। हर महापुरुषों की अपनी एक विशेषता होती है, गूढ़तम बातों को भी सरल ढंग से समझा देने का। और इसी तरीके से कोई बड़ा प्रवक्ता, बड़ा उपदेशक, बड़ा विद्वान हो जाता है। कक्षा में विद्यार्थियों को कैसे समझाना है, ये शिक्षक के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि अभी बच्चा है, अबोध है, नादान है। दुनिया समाज की उसे समझ नहीं है, बहुत कुछ जानता नहीं है, लेकिन उसे जनाना है।
हिमालय के बारे में बताना है तो उसे कहना होगा कि बेटा तुम्हारे घर के आसपास कोई पहाड़ पर्वत है, यहाँ से शुरू करता है। ऐसे ही सत्संगी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उन्हें उनके आसपास की चीज़ों से ही उस गूढ़तम रहस्य को बताने का यत्न किया जाता है। इसीलिए आप अनेक महापुरुषों को, अलग अलग महापुरुषों को बुलाते हैं। इस बार मुझे आमंत्रित किया गया है, शायद ये मेरी तीसरी बार है। क्यों रमेश जी? हाँ, तीसरी बार। मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ। गांव छोटा है लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं, धर्म के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं। सबके मन में भाव है कि हम धर्म से जुड़ें, अध्यात्म से जुड़ें, सदाचार से जुड़ें। सबके मन में ख्वाहिश है कि हम जैसे हैं हमारी संतान, हमारी नस्ल, हमारी पीढ़ी उस संस्कारों को ग्रहण करे, क्योंकि सत्संग ही एक आधार बनता है जहाँ आपकी बुद्धि को मांजी जाती है, मन को धोया जाता है। और कहीं कहीं कोई ऐसी जगह नहीं। जहाँ भी देख लो आपको धन कमाने की, पद कमाने की युक्ति बताई जाती है। पद, प्रतिष्ठा, बड़ा मकान कैसे बना लो, बड़ी गाड़ी कैसी खरीद लो, वो भी ठीक है, व्यवहार के लिए बुरा नहीं। धन जो है, मैं बिल्कुल भी धन की निंदा नहीं करता, धन कमाने की निंदा नहीं करता। मैं क्या, सदगुरु कबीर साहब ने स्वयं कहा कि कर बहिया बल आपनो छाड़ बिरानी आस, साड़ बिरानो आस। साहब श्रम के लिए स्वयं प्रेरित करते हैं। इसलिए श्रम करना, सुविधा जुटाना, अच्छा जीवन जीना, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। लेकिन सत्संग में यह सिखाया जाता है कि जो धन आप अर्जित किए हो उसका कैसे उपयोग करो, जो जीवन आपको मिला है उसे कैसे जियो, जो समय मिला है उसका कैसे उपयोग करो। हम कैसे अपने माता पिता से, भाई बंधु से बर्ताव करें, व्यवहार करें, आस पड़ोस से, गांव से, समाज से कैसा बर्ताव करें, हमारा जीवन कैसे ऊपर उठे, ये बातें संत बताते हैं, सदगुरु बताते हैं, सत्संग में बताते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जीवन रूपी भवन के आर्किटेक्ट, इंजीनियर कोई है तो वो संत महात्मा है। आपके पास पैसा है, घर बनाना है, हमसे पूछोगे तो हम कुछ ना बता पाएंगे, अनुभव नहीं है। लेकिन जीवन में शांति कैसे आए, जीवन में सुलह कैसे आवे, जीवन कैसे आगे बढ़े, ये जरूर हम बता सकते हैं। इसलिए सत्संग का आयोजन किया जाता है। गांव के प्रमुख लोगों का विशेष सहयोग है। वैसे तो सबका सहयोग है गांव में, लेकिन जिनकी विशेष रूप से भागीदारी है, जो नाम मेरे पास आए हैं, श्री रमेश सोनवानी जी, राजकुमार हिरवानी जी, मोहन यादव जी, लखन निर्मलकर जी, दीनदास दीवान जी, भगवानी निषाद जी, छबील निर्मलकर जी, भूपदास पटेल जी, मोतीराम साहू जी। देखिए, सब समाज के लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व है, यानी नाम है इसका मतलब सबका एक कार्यक्रम है, सबका सहयोग है। और रही बात देने की, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
मैं अभी एकोत्री के लिए सब जगह गया, राजस्थान गया। 2 भाई, एक भाई शिक्षक और एक भाई मिस्त्री। वो जो मिस्त्री था आकर के 1100 रुपये चढ़ाए, साहब ये मेरे पास इतना है, ये आपको दे सकता हूँ। उसका जो भाई है हाई स्कूल में टीचर है, वो 7000 दिया, साहब ये मेरी तरफ से। आंकड़ा में तो 7000 ज़्यादा है 1100 से, लेकिन अब विचार करो तो दोनों बराबर ही है, क्योंकि जो शिक्षक है वो 70,000 महीने का कमाता है, प्रतिदिन का 2000। हाँ, प्रतिदिन का 2000, 60,000 कमाता है, 70,000, 2000 प्रतिदिन का। और वो जो मिस्त्री है 500 रुपया रोज का कमाता है। 2 दिन की कमाई उसकी भी है, 2 दिन की कमाई उसकी भी है, दोनों 2 दिन की कमाई दे रहे हैं। आंकड़ा में जरूर अंतर लगता है, ये बड़ा आंकड़ा है, ये छोटा आंकड़ा है, उसने ज़्यादा दिया, इसने कम दिया, लेकिन विचार करो तो दोनों ने बराबर ही दिया। ऐसे ही गांव समाज में जहाँ किसी का विशेष योगदान हो सकता है, लेकिन उसका सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा दिया है। दूसरे का कम है इसलिए कम दिया है। इसलिए ऐसे सामाजिक कार्यों में जो भी देता है उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हाँ, कभी कभी कुछ लोग ज़्यादा ही गणितबाज होते हैं, वो अलग बात है उनके पास, लेकिन नहीं देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपनी शक्ति से ज़्यादा दे देते हैं। मैं आपको सच कहूँ, मेरे साथ हैं कई लोग ऐसे थे जो मुझे लगा ये अपनी शक्ति से ज़्यादा दे रहा है, तो मैंने लौटाया भी है, इतना मत दो। ये सत्य है, ये बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ आपसे। जिन्हें मैं जानता हूँ और मुझे लगा ये भावुक होकर के, भावना में आकर के ज़्यादा दे रहा है, मैं पूछता हूँ क्या सिर्फ बड़ा कार्यक्रम, एकोत्री कार्यक्रम, बस यही तुम्हारे घर नहीं, परिवार नहीं, बाल बच्चे नहीं? नहीं। और ये भी मत सोचना कि मैं एक ही बार आया हूँ, फिर आऊँगा, फिर आऊँगा, फिर आऊँगा। मैराथन दौड़ने वाले धीरे धीरे दौड़ते हैं, 100 मीटर वाला सरपट दौड़ते हैं। हमें बार बार आना है, उस हिसाब से दो। तो ऐसा है, हम सदा कहते थे शक्ति से दो, शक्ति से ज्यादा नहीं, शक्ति से कम नहीं। यथाशक्ति का यही अर्थ होता है, शक्तिम न अतिक्रम्य, शक्ति का अतिक्रमण करके नहीं, ज्यादा नहीं तो शक्ति से कम भी नहीं। यह आयोजन प्रतिवर्ष होता है और इससे सब लाभ लेते हैं। आसपास से देखो कितने सत्संगी आए हैं, टटेंगा से आए होंगे, हरदी है, जेवरतला है, चंद्री बन्नवा गांव है, मुजगहन है, इधर भरदा है, इधर औरी है, औरी के बहुत लोग आए होंगे, तो पड़ोस गांव है, नदी उस पार है, हैं? सब लोग आए। तो देखो एक ऐसा कार्यक्रम जहां सब लोग आते हैं, सब लोग हिस्सा लेते हैं, सब लोग सुनते हैं। प्यारे हंसजनों, जीवन बड़ा कीमती है, जीवन बड़ा अनमोल है और क्षणभंगुर भी है, नाशवान भी है। आने वाला हर पल मानो यह कह के जाता है कि देखो मौत निकट ही है, पास में ही है। आने वाला हर पल
तुम्हें ये पता बता देता है मौत का कि निकट है। बीत जाने वाला हर पल ये खबर दे देता है कि जीवन थोड़ा है। आप यहां सत्संग सुनने आए हैं, अगर आप 11 बजे से आए हो और इस समय 12:14 यानी 12:15 हो रहे हैं, मैं सीधे शब्दों में कहूं तो थोड़ा अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन ये सत्य है, आप 1.25 घंटे मर गए। ग्यारह तो ज्यादा ही होगा, हाँ ठीक, 11 1.25 घंटे सुनने में जरा कठोर है, लेकिन ये सत्य है कि 1.25 घंटे हम मर गए। 1.25 घंटे हम दूर थे जरा मौत से और नजदीक आ गए, 1.25 घंटे नजदीक आ गए। और यही सत्य है, हर बीतने वाला पल मौत के निकट पर निकट ले जा रहा है, निकट से निकट, निकट से निकट। मैं प्रायः कहता हूं इस बात को, मुझे अच्छा लगता है कहने। मेरी माँ कहती थी जब मैं छोटा था, बेटा जाओ पास के गांव से आटा पिसा लाओ। मैं साइकिल में जाता था थैले में लेकर और मिल वाले को दे देता, मिल वाला गेहूं डाल देता। मैं देखता गेहूं जब डल जाता तो दाने ऐसे हिलते 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 ऐसे जाते थे, गड्ढा में गिर जाते थे। आज उसे याद करता हूं तो ऐसा लगता है हमारे जीवन भी ऐसा ही है, हिलता 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 जा रहा है, पल पल मौत हम सबका। महापुरुषों ने इसलिए चेताया, देखो भाई जीवन थोड़ा है, बड़ा मूल्यवान है, आपको मिला है, आपका सौभाग्य है, सद्गुरु का उपहार है ये जीवन, सद्गुरु की अमानत है ये जीवन। इसे अच्छी तरह से सहेजो, संभालो। तो जीवन के जो आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, संत महापुरुष, उनके पास हम जाकर बैठते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे इसे जिए, ऐसे कैसे जिए कि जिंदगी के अंत में हम परमात्मा को कह सकें, लो भाई तुमने दिया था इसे उपयोग करने, देख लो कहीं दाग नहीं लगाया हमने, ज्यों का त्यों दे दिया, लौटा दिया, देख लो जरा। इसलिए साहब, सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि कितनी सूक्ष्म थी। और महापुरुषों की दृष्टि ऐसी होती है जहां आप नहीं देख सकते, रोज जी रहे हो, देख रहे हो, लेकिन आप कभी उसको आंकलन नहीं कर पाते, उसकी सूक्ष्मता को, उस व्यवहार में, उस जीवन में ऐसी घटनाओं को देख नहीं पाते जिनसे तुम सीख ले सको, सबक ले सको। सदगुरु कबीर साहब ऐसे ही एक घर में, एक माता के घर आए, मेहमान हुए। सुबह साहब निकले डोल मैदान के लिए, हाथ में कमंडल है, माता है। सोचा कि साहब आए हैं तो मेहमान हैं, सुबह नाश्ते में क्या खिलाऊंगी, रात को ही चिंता हो गई थी। माता ने सोचा चावल तो है, कनकी भी है, हाँ? साहब को मैं चीला खिला देती हूं नाश्ते में। उसने सुबह जल्दी उठा और उठ करके कनकी और चावल पीसने लगी, आटा बनाने लगी। साहब जाते हुए देखा, अरे माँ तो इतनी सुबह उठ गई और काम पे लग गई। हाँ साहब, तुम्हारे लिए कुछ तैयार करना है ना, जलपान आदि, इसीलिए उठ गई हूं। माता ने फिर ध्यान नहीं दिया, सोचा साहब तो निकल गए, चले गए होंगे अपने डोल मैदान के लिए। वो काम पे फिर लग गई और वो चक्की से पीस रही है। अब तो चक्की भी ऐतिहासिक हो गई, कहीं कहीं देखने को मिलती है चक्की, देखने को कहीं कहीं मिलती है। और एक चावल छोटे ढेकनी, क्या बोलते, ढेकी भी वो तो दिखती ही नहीं कहीं। अब तो लोगों ने सोचा ये तो बेकार की जगह घेरी रहती है,
हटा दिया। अब जो माता चक्की पीसे उसे और कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत है नहीं है। और क्या करेगी वो, तो पूरे कमर की कसरत हो जा रही है, पूरा घूम घूम के कर रही है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, देखो आज व्यक्ति सुखी हुआ है। पहले साइकिल चलाता था, पैसा हुआ मोटरसाइकिल लिया, फिर पैसा हुआ कार लिया, कार लेने के बाद जीवन सुखी हो गया। मेहनत छूट गई, फिर मेहनत छूट गई, भोजन तो बहुत बढ़िया बढ़िया है, घी तेल मसाला हर तरह से पौष्टिक है, कमी नहीं भोजन में। भोजन बहुत पौष्टिक हो गया, पौष्टिक ही नहीं कहें बल्कि उच्च कैलोरी, उच्च कैलोरी वाला भोजन हो गया और मेहनत नहीं रही। परिणाम क्या हुआ? मेरे जैसे सब मोटे हो गए, मैं भी मोटा हो गया हूं। अक्सर आज के समय में देखोगे मोटे हो गए लोग। अब मोटे हो गए तो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहते हैं देखो सावधान हो जाओ, शुगर बीपी ये सब आस ही पास खड़े हैं। तो क्या करें डॉक्टर साहब? फिर से साइकिल चलाओ। आ गए ना साइकिल पे, फिर आ गए, फिर साइकिल खरीदते हो घर में, गली वाली साइकिल नहीं, घर वाली साइकिल, उसी में करते रहते हो ऐसे ऐसे। माता जी ने सोचा साहब चले गए, लेकिन साहब वहीं पे खड़े हैं और खड़े खड़े फिर नजर पड़ी, ध्यान पड़ा तो कहे साहब जी तुम यहीं खड़े हो, मैं तो सोची तुम चले गए होगे, और ये क्यों ऐसा, क्या बात है? आप तो, आपके आंखों में आंसू। तो साहब ने उसी समय साखी कही थी, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख के। साहब कहते चलती चाकी को, चलती चक्की को देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्या करूं? चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि मैं ये देख रहा हूं दोनों पाटों के बीच में जो भी दाना जा रहा है वो साबुत नहीं, पिस करके आ रहा है, आटा बन के आ रहा है। उन दोनों पाटों से साहब ने कितनी दूर की बात देख ली, जीवन और मौत। दो पाट नहीं देखा उन्होंने, दो पाट को देखकर जीवन और मौत की याद कर लिया कि संसार ऐसा ही है, यहां दो पार्ट है, एक पार्ट जीवन का, एक पार्ट मौत का, और इस जीवन के दोनों पार्टों में जीव पीस रहा है, कोई बचता नहीं साबुत।